चलो तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान के पिता कहा जाता है लेवाइशियर को। लेवाइशियर ने ही सबसे पहले आवर्त सारणी या फिर तत्वों को बांटने का प्रयास किया था। इन्होंने धातु और अधातु दो भागों में बांटा था। अब अपन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते जाते हैं। जैसे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ को ही अपन द्रव्य बोलते हैं। कोई भी वस्तु जो जगह घेरती है और जिसका कोई भी द्रव्यमान हो यानी भार हो, वो पदार्थ कहलाती है। यानी पदार्थ होने के लिए दो कंडीशन है, वो जगह घेरती हो यानी स्पेस, और दूसरी चीज़ उसका कोई वजन हो यानी द्रव्यमान हो, तो उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। प्रकाश जगह तो घेरता है लेकिन उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, इसलिए प्रकाश एक पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ के लिए द्रव्यमान होना चाहिए और वो जगह घेरता हो, दो चीज़ें कंपलसरी है। केमिस्ट्री जो है, इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। और ये कीमिया शब्द कहाँ पर उत्पत्त हुआ था? मिस्र देश में, इजिप्ट में हुआ था। और इसका मतलब होता है काली मिट्टी। तो मिस्र देश के लोगों ने काली मृदा को कीमिया नाम से पुकारते थे और यहीं से ही रसायन की शुरुआत हुई। वो मम्मी वगैरह में मतलब बॉडी को उस पर लपेट के रखते थे, यानी ऐसे ही केमिकल्स का यूज़ करते थे जिससे कि बॉडी कई सालों तक खराब नहीं होती थी, वैसी की वैसी बनी रहती थी। तो इसलिए केमिस्ट्री के जन्मदाता मिस्र देश को अपन मानते हैं। रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ द साइंस। सबसे पहले आप पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं। तो भौतिक आधार पर 5 अवस्थाएं हैं पदार्थ की, और रासायनिक आधार पर 3 भागों में पदार्थ को बांटा है। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव और गैस, ये सामान्यतः अपने को देखने को मिलती है, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की अवस्थाएं। इसके अलावा 2 और अवस्थाएं रहती हैं जो बाद में खोजी गई। एक है प्लाज्मा अवस्था और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था, जैसे कि जितने भी तारे रहते हैं, सूर्य है, उनमें प्लाज्मा अवस्था है। ये अति उच्च ताप पर हमें मिलेगी, बहुत हाई टेम्परेचर पे। और ये गैसीय अवस्था है और आयनिक अवस्था है। गैसीय है और आयनीय है। मतलब जो हमारा सूरज है ना, ये ठोस नहीं है, ये गैसीय है। यानी अगर इसमें कोई ऐसा तीर चलाया जाए जो कि जले ना, तो आर पार निकल जाएगा। तो गैसीय अवस्था है प्लाज्मा। जबकि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये अति निम्न ताप की अवस्था है, यानी -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे अपन परम शून्य ताप भी कहते हैं। तो एक अवस्था जो बिल्कुल जितना कम टेम्परेचर हो सकता है उतने कम टेम्परेचर पर मिलेगी, वो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और एक है जो जितना हाई टेम्परेचर हो सकता है उस पर मिलेगी, वो है प्लाज्मा। ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसने खोजी थी? तो अपने भारत के सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने मिलकर इसका साझा खोजी थी इसको। अब रासायनिक आधार पर तो तत्व रहता है, यौगिक रहता है और मिश्रण रहता है। तो तत्व क्या होता है? यह पदार्थ अपनी शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। जैसे जितने भी 118 है आवर्त सारणी में लिखे हुए, वो क्या है? तत्व। अपन क्या बोलते हैं, आवर्त सारणी में क्या है? 118 तत्व हैं, यानी कि वो शुद्ध अवस्था में है, उनमें कुछ नहीं मिला है। जैसे सोना, चांदी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब क्या है? तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं उसे तत्व। हाँ, और दुनिया में आज तक 118 तत्व ही खोजे गए हैं जो अपनी शुद्ध अवस्था में। हाँ, मतलब 118 ही तत्व हैं, इसके अलावा 119वां तत्व ही नहीं है। जितनी भी चीजें बनी हुई है वो इन्हीं से बनी हुई है। तत्व, तो अपन ने तत्वों को फिर 3 भागों में बांट दिया था आवर्त सारणी में, धातु, अधातु और उपधातु। तो आवर्त सारणी में 118 तत्व है, इनमें से 90 तत्व धातु हैं, 22 तत्व अधातु हैं और 6 तत्व उपधातु हैं। जो धातु रहती हैं ये कंडक्टर रहती हैं, यानी कि चालक रहती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा। और इनसे बनने वाले उपकरण को अपन इलेक्ट्रिक उपकरण बोलते हैं, जैसे कूलर, पंखा, ये सब क्या है? इलेक्ट्रिक उपकरण है, इलेक्ट्रिक। जबकि अधातु क्या होती हैं? सारी अधातुएं कुचालक होती हैं, पैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर जिन्हें अपन बोलते हैं। और एक और खास बात क्या है कि अधिकांश अधातुएं गैसीय अवस्था में है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है? ये अधातु है। और एक होता है उपधातु, इसे बोलते, इनसे बनता है सेमीकंडक्टर, यानी कि ये ना तो चालक होते हैं ना ही कुचालक होते हैं, ये दोनों के बीच की कड़ी होते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम
और इनसे बनने वाले उपकरण को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक जैसे हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जबकि पंखा कूलर वगैरह जिनको ज़्यादा वोल्टेज की सीधे ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है। तो धातु, अधातु और उपधातु। अब दूसरा जो हमारा रासायनिक आधार पर वर्गीकरण था वो था यौगिक। पहला तत्व, दूसरा यौगिक। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों, इनको दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। यानी इनका एक फॉर्मूला होता है, जैसे नमक, तो NaCl, एक Na और एक Cl से मिलकर ही बनेगा। दो Na और एक Cl को लेकर आप नमक नहीं बनाओगे। तो यौगिक क्या है, निश्चित अनुपात। दो तत्वों या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में अगर मिला रहे हैं तो वो यौगिक है। जैसे कि H2O, CO2, ये क्या है, यौगिक है। यौगिकों को फिर अपन ने दो भागों में बांट दिया, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक यानी कि कहीं पर भी उसमें कार्बन उपस्थित हो तो कार्बनिक यौगिक। और इसी से बनी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अपन तीन केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जिसमें कार्बन ही कार्बन है, और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं है। वो सारे यौगिक जिनमें कार्बन नहीं है वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि CO2, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। CH4 मीथेन, यूरिया NH2CO NH2, तो ये सब क्या है, कार्बनिक यौगिकों के उदाहरण हैं। जबकि अकार्बनिक यौगिक जैसे पानी अकार्बनिक है, CaOH कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CaO बिना बुझा हुआ चूना, ये सब क्या है, अकार्बनिक यौगिक। तीसरा हमारा जो प्रकार था रासायनिक आधार पर, पहला हो गया तत्व, दूसरा हो गया यौगिक, तीसरा है मिश्रण। मिश्रण नाम ही है मिक्सचर, यानी मिला दो। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को या तत्वों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण का निर्माण होता है। इनका कोई सूत्र नहीं होता है। जैसे दूध हो गया, जितने भी जूस है, चीनी और नमक का मिश्रण, हवा है, याद रखना हवा एक मिश्रण है क्योंकि इसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं है। और मिश्र धातु, जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो तत्व नहीं है, भले ही उन्हें हम निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं लेकिन वो क्या है, मिश्रण है। नाम ही है मिश्र, मिश्र, तो मिश्रण धातुएं मिश्रण है। अब मिश्रण को भी दो भाग में बांट दिया, एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है विषमांग मिश्रण, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। समांग मिश्रण का मतलब क्या होता है, जब मिश्रण के सभी अवयव आपस में घुले हों, जिनको कि अलग करना मुश्किल हो। जैसे कि दूध, दूध में हम पानी को, फैट को और प्रोटीन को अलग अलग नहीं कर सकते आसानी से। नमक को पानी में घोल दो, ना दिखेगा ना अलग होगा आसानी से। जितनी भी मिश्र धातुएं रहती हैं वो भी कैसी होती है, समांग मिश्रण। तो समांग मिश्रण, विषमांग मिश्रण, जब मिश्रण के सभी अवयव अलग अलग दिखाई दे अपने को, जैसे पानी में पत्थर, रेत मिला दिया, चीनी और नमक को मिला दिया, पत्थर और दाल को मिला दिया, तो ये क्या है, विषमांग मिश्रण। तो अपन ने क्या देखा, पदार्थ, पदार्थ का दो आधार पर वर्गीकरण, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर 5 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अति उच्च ताप वाली अवस्था है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अति निम्न ताप वाली अवस्था है। रासायनिक आधार पर 3 भाग में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व यानी कि जो शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, आवर्त सारणी के 118 तत्व, जिन्हें हमने 3 भाग में बांटा। 90 तत्वों को हमने धातु कहा, 22 तत्वों को हमने अधातु कहा, वहीं 6 तत्वों को हमने उपधातु कहा। धातुएं सभी चालक होती हैं, इनसे बनने वाले उपकरण को इलेक्ट्रिक उपकरण कहते हैं। अधातुएं समस्त गैसें होती हैं, ये कुचालक होती हैं। उपधातुएं ये अर्धचालक होती हैं और इनसे बनने वाले उपकरण को हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कहते हैं। दूसरा अपना था यौगिक। यौगिक यानी कि एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, इनका फॉर्मूला होता है, इन्हें 2 भाग में बांटा था, कार्बनिक और अकार्बनिक। तीसरा था अपना मिश्रण, यानी कि किसी भी अनुपात में अगर तत्वों को मिलाते हैं, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इन्हें भी हमने 2 भाग में बांटा था, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण।